कर्ण विवरों में गोपियों के सुंदर संगीत सुनाई दिया। इस संगीत को सुनकर तदनंग वर्धनंग अंगों में हलचल हो गई। अब पैर घर में रहने के लिए तैयार नहीं है। पैर घर में रहने के लिए तैयार नहीं है। जो जिस काम को करने में संलग्न थी, लगी थी, तत्पर थे, उस काम को वही छोड़ा। काम जरूरी नहीं है, अब कौन जरूरी है? भगवान जरूरी है। बहुत काम कर लिया दुनिया का, बहुत सेवा कर ली दुनिया की, बहुत मान मनौते कर ली दुनिया की, सब झूठा है। संसार जगत में कोई नहीं किसी का। चलो हर की पावन सन्निधि को प्राप्त करो भाई। क्या रखा है इस दुनिया के झूठे धंधों में? आज गोपियां निशम्य गीतम भगवान की पावन। एक दिन भगवान ने वेणु बजाया था, अपना स्मरण दिलाया था। आज वो स्मरण साक्षात्कार में बदल रहा है। हमने आपको अपना स्मरण दिलाया था, आज वो स्मृति को हम ज्ञान के रूप में तुम्हारी बदलना चाहते हैं। इसलिए भगवान ने बांसुरी में प्राण फूंके और उन प्राणों को भेजा अपने परम भक्तों के पास। और जैसे ही भक्तों ने उन प्राणों को अपने अंदर ग्रहण किया, मन मनस्का हो गए, छोड़ दिया। हाथ सभी गृह कृत्यों को छोड़कर आनंद कंद श्याम सुंदर रास राजेश्वर भगवान के चरणों की सेवा के लिए तत्पर हो गए। चली गोपियां। अब यहाँ एक एक वर्णन है गोपी का, गोपी क्या क्या छोड़ रही है, लेकिन समय अभाव है, इसलिए ज्यादा बड़ा आप लोगों को यहाँ नहीं कुछ सुनाएंगे। तो गोपियां सब छोड़कर जब गोविंद के पास आए, तो यहाँ पर राजा परीक्षित को अच्छा नहीं लगा। राजा परीक्षित ने प्रश्न कर दिया, कृष्णम विदुः परम कांत न तो ब्रह्म तया। गुरुदेव, कृष्णम विदुः परमं पतिं क्या गोपियों को कृष्ण तत्व के बारे में पता है कि कृष्ण कौन है? ऐसा कोई प्रमाण नहीं है कि गोपियों ने गुरुकुल में जाकर विद्या का अध्ययन किया हो। और ऐसी विचित्र अवस्था में गोपियां अपने भाई बहन माँ बाप को छोड़कर, अपनी पतियों को छोड़कर एक पराये पुरुष के पास जा रहे हैं। क्या उचित है ये? साफ प्रश्न है। गुण प्रवाहो परमस्ता। अब ये गुणम संप्रवाहो, गुणों के संप्रवाह में गोपियां उलझी हुई है। और जब तक आप गुणों से पार नहीं जाओगे, गुणा धिया कथम, जब तुम्हारी बुद्धि रजोगुण तमोगुण में लगी है, तो तुम परमात्मा की प्राप्ति कैसे करोगे? तो गोपियां जब अपने घर गृहस्थी के कार्य में लगी है, बाल बच्चे का पालन पोषण कर रहे हैं, तो गोपियों की जब ये त्रिगुण समाप्त नहीं हुए, तो गोपियों को भगवान के कृष्ण तत्व का क्या पता है? हम नहीं मानते इस बात। अब इतना सुनना हुआ तो सुखदेव जी को लगा कि हमने किसी संसारी आदमी को यह कथा सुना दिया। भोगी को गलत जगह चीज हमने रख दिया। हमने समझा था स्थान बहुत शुद्ध है, पवित्र है, उत्तम है। अनधिकारी को हमने ये चीज दे दी।
क्योंकि अनधिकारी व्यक्ति के पास जब चीज पहुंचती है उसका दुरुपयोग होता है। सुखदेव जी ने कहा, राजन ठीक है, हमने गलती की, तुम्हें ये कथा नहीं सुनानी चाहिए। हम तो अधिकारी समझ चुके थे आपको, लेकिन आप इस कथा के अधिकारी नहीं हैं। हो गई कथा। अब राजा परीक्षित ने सोचा ये तो गड़बड़ हो गई, कथा ही बंद हो गई। गुरु जी के चरण पकड़े, बोले महाराज गुस्सा मत करो, मैंने अपने लिए नहीं कलयुगी पुरुषों के लिए प्रश्न किया। मुझे कृष्ण चरित्र पर, गोपियों के चरित्र पर कोई अविश्वास नहीं। मैं ये प्रश्न नहीं करूंगा तो कल कलयुग के लोग प्रश्न करेंगे, समाधान कौन देगा? समाधान कौन देगा? गुरुवर में अपने लिए, मेरे मन के अंदर कोई किसी प्रकार की संशय की कोई गुंजाइश नहीं है। मैं कृष्ण तत्व को समझता हूँ, जानता हूँ, लेकिन आगे आने वाली पीढ़ियों को ये कथा जब सुनाई जाएगी तो क्या इस कथा को वो इस ढंग से सुनेंगे? सुखदेव जी के मन में संतोष की लहर आई। सुखदेव जी ने कहा, राजन कहीं भी मन में कोई किसी प्रकार का खोट हो तो अभी निकाल देना। बार बार हरि के चरित्र में संशय करना उत्तम नहीं है। संशय रूपी पक्षी अगर बैठा रहेगा तो ये वृक्ष के जड़ों को काट देगा। संशय का पक्षी अपने अंदर नहीं रखना। मैंने आपको महाभारत के दरमियान भगवान आनंद कंद के चक्र सुदर्शन से जिसका शिरोच्छेदन हुआ, शिशुपाल का, उस प्रकरण में जब युधिष्ठिर ने, तुम्हारे बाबा ने पूछा था, दादा श्री ने प्रश्न किया था, शिशुपाल जैसा पापी जो श्री कृष्ण भगवान को पानी पीकर गाली देता है और उसके शरीर की ज्योति निकलकर भगवान के शरीर के अंदर समा गई, तो ऐसे पापी को भगवान की प्राप्ति कैसे हो गई? ये युधिष्ठिर को बड़ा आश्चर्य लगा। सभा में बैठे हुए सभी लोगों को आश्चर्य लगा। युधिष्ठिर के मन में प्रश्न आया। युधिष्ठिर ने तुरंत इस प्रश्न को गति दे दी। मैंने आपको सुना दिया, फिर भी आप बार बार संशय करते हैं। राजन एक बात याद रखना, परमात्मा समस्त प्रकृति के गुणों से अतीत है। और जिस प्रकार परमात्मा प्रकृति के समस्त गुणों से अतीत है, इसी प्रकार भगवान की प्यारी गोपियां भक्त वत्सला तीनों गुणों से अतीत है और उनके अंदर सिर्फ भगवान के प्रति प्रेम है। और जिनको भगवान के प्रति प्रेम है और गुणातीत हो चुकी हैं, उनको भगवान की प्राप्ति में कोई आश्चर्य नहीं है। उनको भगवान मिलेंगे। तो देखो, साधन आप अपने जीवन में तैयार करो। किस साधन में आपको बैठना है भगवान के पास जाने के लिए? आपको हरिद्वार जाना है, साधन आपको चुनना, हरिद्वार को नहीं चुनना कि हरिद्वार गंगा चुनेगी। गंगा बताएगी आप किस में आओ तो मैं मिलूंगी। आज तक गंगा ने किसी को कहा कि मैं बताती हूँ इस साधन से आ जाओ तो तब मिलूंगी? कहा किसी से? और तुम गए कि नहीं गए? किसकी सलाह से गए? मन की सलाह से। कोई अपनी घर की गाड़ी से जा रहा है, कोई ट्रेन से जा रहा है, कोई बस से जा रहा है, कोई हवाई जहाज से जा रहा है, कोई पैदल ही चल रहा है, कोई साइकिल से जा रहा है, कोई कार से जा रहा है, कोई स्कूटर से जा रहा है, कोई मोटरसाइकिल से जा रहा है। साधन तुम्हारे गंगा के नहीं है। हाँ, आप चाहे पैदल चले जाओ, चाहे हवाई जहाज से चले जाओ, चाहे ट्रेन से चले जाओ, चाहे लेट के चले जाओ, तो गंगा तुमको वही मिलेगी जो हवाई जहाज वाले को मिलेगी।
गंगा के मिलने में दो तरह का मिलना नहीं है। गंगा तो वही मिलेगी जिसने 10,000 रुपया लगा के गंगा स्नान करने के लिए गया, उसको भी वही गंगा मिलेगी। और जो बेचारा 1 रुपया खर्च नहीं किया, पैदल गया है, उसको भी गंगा बराबर मिलेगी। वस्तु में भेद नहीं है, साधन में भेद है। इसलिए कामं क्रोधं भयं स्नेह मैक्यं सौहृद में विचार। कितनी सुंदर और कितने सरल उपाय बता रहे हैं सुखदेव जी। कामं क्रोधं भयं, काम के साधन में बैठ जाओ, क्रोध के साधन में बैठ जाओ, भय की मोटर में बैठ जाओ और प्रेम के मोटर में बैठ जाओ। सौहृद में ऊर्जा। अब तुम देख लो कौन सी मोटर में बैठना है। आप बैठो, बेटा मानो, पति मानो, पिता मानो, जो कुछ भी आपको मानना है आप मान लो। साधन आपको चुनना है। भगवान सबको बराबर मिलेंगे। ये नहीं कि जो प्रेम से जाएगा, प्रेम के साधन में बैठकर भगवान उसको ज्यादा मिलेंगे, और जो क्रोध के की गाड़ी में बैठकर उसको भगवान दूसरा मिलेगा। ना ना, चाहे प्रेम से जाओ और चाहे गुस्से से जाओ। नित्यम हरो विदधतो यान्ति तन्मयता मोहिते। कितनी सुंदर बात सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन कभी सोचो, नित्यम हरो विदधतो यान्ति तन्मयता मोहिते। जितने तुम उतावले हो भगवान से मिलने के लिए, इससे भी ज्यादा भगवान की इच्छा है तुमसे मिलने के लिए। इतनी तन्मयता है उस परमात्मा में। जैसे बेटे को तन्मयता नहीं है माँ से मिलने के लिए, लेकिन माँ से पूछो, है कि नहीं? सच बोलना। अब बेटे से पूछो कि जितना मैं मिलना चाहती तू मिलना चाहता है, तो जरा यहीं से आप गणित लगाओ। जब एक संसारी माँ बेटे से मिलने के लिए इतनी उतावली है, बाजार से आती है और रखती है, बच्चा खिलौना में खेल रहा होता, माँ की तरफ नहीं देखती तो खिलौना फेंकती है, बच्चे को गोद में लेती। क्यों खिलौने के गोद, क्यों बच्चे को गोद में ले रही? बच्चा नहीं चाहता। तो जरा सोचें, जब संसार की माँ अपने बालक से इतना प्रेम करती, इतनी तन्मयता माँ को है, तो भगवान को कितनी तन्मयता होगी। हम सब उसके बच्चे। जरा उसकी विरत की तरफ तो देखिए, सोचिए कभी आंख बंद करके कि अगर मैं अपने बालक के लिए इतनी उतावली हूँ, इतनी इच्छुक हूँ गोद में लेने के लिए, बालक नहीं आ रहा, फिर भी रो रहा है, फिर भी मचल रहा है बालक, फिर भी माँ गोद में ले रही है, क्या भगवान इस माँ से बुरा होगा? जिसने मेरे और आपके हृदय में प्रेम भरा है, उसके अंदर कितना प्रेम होगा। सोचो, जिस समुद्र से जल लेकर ये बरखा बरखा रहे हैं बादल, उस समुद्र में कितना जल होगा। जब पूरा जो है कठुआ शहर पानी पानी हो गया, तो जहां से ये पानी आया है वहां कितना पानी होगा, बेथा पानी होगा। सोचो जरा। इस वजह से अब भगवान, स्वागतम ओ महाभागा प्रियम किम करवाणि वहा। अब भगवान ने स्वागत किया, फिर पूछते हैं आई किस लिए हो। अब भगवान से जब भगवान ने ये पूछा कि क्यों आई हो, यही सुनना गोपियों को भारी पड़ गया। क्या भगवान को पता नहीं है क्यों आई है? इतने नालायक तो नहीं है। ये तो दुनिया का एक प्रेमी करने वाला लड़का भी जानता कि लड़की क्यों आई है।
तो क्या भगवान को पता नहीं है? लेकिन भगवान हिला झुला के देखना चाहते हैं कि कहीं संसार तो नहीं है अंदर। संसार हो तो अभी समय है। कहते ना, अभी बेटी बाप के घर की है, कुछ नहीं बिगड़ा। अभी तो केवल संबंध स्थापित हुआ, बात हुई है, चलो गोद भी भर गई है, तो कौन सी बड़ी बात है। अभी बेटी बाप के घर की, अच्छा हुआ टाइम से पता लग गया, नहीं बाद में शादी के बाद छुट्टम छुट्टा हो तो लड़की की बड़ी बेइज्जती है नहीं? बड़ी बेइज्जती है। तो भगवान हिला जुला के गोपियों को देखना चाहते। भगवान ने गोपियों से कहा, अरे गोपियों जाओ अपने घर में अपने बेटे बेटियों की, सास ससुर की, पति की सेवा करो। किसी भी स्त्री को अपने घर परिवार से कपट नहीं करना चाहिए। दो तरह का व्यवहार नहीं करना चाहिए, कपट नहीं रखना चाहिए। इसलिए तुम चली जाओ, ये अच्छी बात नहीं है। तुम बगैर बताए माँ बाप को और तुम मेरे पास आ गए, तुम वापस चले जाओ। अब गोपियों ने जब यह सुना कि स्त्री या पुरुष को धर्म का उल्लंघन नहीं करना चाहिए, धर्म नहीं लागना चाहिए, जाओ अपने धर्म का पालन करो, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, अपने अपने धर्म का पालन करो। अब देखो, धर्म शब्द में बहुत विवाद है। धर्म एक ही होता है, 10, 50, 100 धर्म नहीं होते। अच्छा बेटा, तुम्हारे घर की आग है, उसका धर्म दूसरा है, और हमारे घर की आग का धर्म दूसरा है, मानते हो ऐसा? तुम्हारे घर की आग जलाती और मेरे घर की आग जलाती नहीं, ऐसा हो सकता है क्या? हमारे देश की आग हमें जला देती है, अमेरिका की आग नहीं जलाती, नहीं जलाती। अरे आग चाहे भारत की हो, चाहे अमेरिका की हो, ब्रिटेन की हो, पाकिस्तान की हो, जर्मनी की हो, कहीं की हो, आग का एक ही धर्म है, क्या है? जलाना। और पानी का एक ही धर्म है, दो धर्म नहीं है। पाकिस्तान का पानी, भारत का पानी, अमेरिका का पानी दो तरह का नहीं है, एक ही धर्म है। पृथ्वी का एक ही धर्म है, अमेरिका की, भारत की, पाकिस्तान की, जर्मनी, इंग्लैंड, जर्मन की धरती अलग अलग नहीं है, धरती का एक ही धर्म है। न भारत की हवा दूसरे धर्म की है और न अमेरिका की हवा दूसरे धर्म की है, सबका धर्म एक है। इसी प्रकार मानो कहीं भी जन्मा हो, उसका एक ही धर्म है। ये सब संप्रदाय हैं और ये सब मान्यताएं हैं। हम मान्यताओं को धर्म नहीं कह सकते। जैसे पानी जहां भी पैदा हुआ है, एक ही धर्म है, एक ही गुण है, दो नहीं है। आग जहां भी पैदा हुई, एक ही धर्म को लेकर गुण के पैदा हुई है। ऐसा नहीं कि वो दूसरे देश में जाकर दूसरा धर्म का निर्माण करते हो। इसी प्रकार मानव की गति जहां भी पैदा हुए है, उसका एक ही धर्म है, दो धर्म नहीं है। ये धर्म नहीं है, ये संप्रदाय है, ये मान्यताएं हैं। मानवता का एक ही धर्म है, जिसको सनातन धर्म बोलते हैं। ये किसी बात की बपौती नहीं, ना हिंदू की ना किसी की। यही धर्म है। जब से मानव ये सृष्टि में आया, तब से एक ही धर्म है, उसका नाम सनातन धर्म है। ये किसी बात की बपौती नहीं है। ये मानव की उच्चतम संस्कृति है। जैसे इस दुनिया का शेष कृति मानव की है, मानव से सुंदर कृति कोई नहीं है।
इसी प्रकार मानव के धर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं है जिसका नाम सनातन धर्म है। और इस सर्वोत्कृष्ट जो संरचना है हमारे तुम्हारे शरीर की, इसको ये खाने पीने में बिगाड़ने के लिए नहीं मिले हैं। इतनी जब उच्चतम चीज तुम्हें मिली है तो उच्चतम चीज प्राप्त करने के लिए मिली है, वो भगवान प्राप्त करने के मिली है। ये दौलत कमाने के लिए नहीं मिली। दौलत कमाई है लेकिन ये दौलत छूट जाएगी, ये सब नाश होके जाएगी। इस अमूल वस्तु को इन दुनिया की चीजों में बर्बाद करके मत जाओ। भगवान ने जिसके लिए तुम्हें भेजा है इतनी सुंदर काया देकर उसको प्राप्त कर लो, इसको बर्बाद मत करो। इसको टमाटर के का व्यापार करके घाटी के सौदा मत करो। टमाटर का संग्रह कितने दिन कर लोगे? सोना खरीद घर में रखते हो कि समय पर काम आएगा, कि टमाटर खरीद के रखते हो क्या कि ये समय पर काम आएगा? ये समय पर काम आएगा क्या? सोना समय पर काम आएगा, ये दुनिया समय पर काम नहीं आएगी, वो समय पर काम आएगा। इसलिए संसार के पैसे से सोना खरीदो और ये जो भगवान ने तुम्हें कीमती चीज दी है इससे क्या खरीदो? भगवान को खरीदो, इससे भगवान को पाओ। इस तरह अब गोपियों ने, समय बहुत बीता जा रहा है, अब ज्यादा नहीं आगे चलते। रास रचो है, रास रचो है यमुना किनारे, कान्हा रास रचो है। रास रचो है, रास रचो है यमुना किनारे, देखो रास रचो है, रचो है, रास रचो है, रास रचो है यमुना किनारे, देखो रास रचो है।